आपने कभी सोचा है आत्मा का वजन कितना होता है? आत्मा का साइज क्या होता है? क्या आत्मा नाम की कोई चीज इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है? दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मा का वजन और साइज हो ही नहीं सकता, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक रिसर्च में इस बात को जानने की कोशिश की गई थी कि आत्मा का भी एक वजन होता है और आत्मा नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। ये मान लो कि सनातन धर्म से ही इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, और सनातन धर्म में ही ये बताया गया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है। बस समय के साथ आत्मा शरीर बदल लेती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही वो कभी खत्म होती है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी इस तरह की रोचक वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। खैर, अब हम लौट आते हैं उस रिसर्च पर जिसमें ये साबित हुआ था कि आत्मा का भी एक वजन और साइज होता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर डंकन मैकडोगल का एक्सपेरिमेंट, जिसे 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में दावा किया गया था कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक डॉक्टर डंकन मैकडोगल जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, वहां हर रोज लोगों की मौतें होती रहती थी। इस हॉस्पिटल के जो मालिक थे वे चाइना से फेयरबैंक्स नाम का एक तराजू लेकर आए थे, जो हॉस्पिटल में ही रखा रहता था। एक दिन इस तराजू को देखते हुए डॉक्टर डंकन के दिमाग में ख्याल आया कि आखिर एक आत्मा का वजन कितना होता होगा। उसके बाद उन्होंने एक हल्के वजन वाले फेम का एक बिस्तर बनाया और उस बिस्तर को उस तराजू के ऊपर फिट कर दिया और उसका बैलेंस कुछ इस तरह से रखा कि उसमें करीब 28 ग्राम से भी कम बदलाव को देखा जा सके। इसके बाद जिन लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी या जो गंभीर रूप से बीमार रहते थे, उन्हें इस खास बिस्तर पर लेटाया जाता था और उनकी मृत्यु होने तक उस तराजू की बारीक से बारीक नोक पर नजर रखी जाती थी। शरीर के वजन में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को वे एक नोटबुक में लिखते रहते थे। इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर डंकन के साथ 4 डॉक्टर और शामिल थे। डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब इंसान आखिरी सांस लेता था तो उसके शरीर से करीब 21 ग्राम वजन कम हो जाता था। उनका दावा था कि मौत के बाद इंसानी शरीर से लगभग 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। डॉक्टर डंकन के इस दावे के बाद अखबारों ने इस एक्सपेरिमेंट को इतनी हवा दी कि ये आज भी चर्चा में है। दोस्तों, आत्मा नाम की चीज भी इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती है। जिस तरह एक जलता हुआ दीपक छोटा सा होता है और उसका प्रकाश हर जगह फैला होता है, उसी प्रकार आत्मा भी छोटी सी होती है और आत्मा से ही पूरे शरीर को चेतना मिलती है। दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 1 या 2 हफ्ते तक भटकती रहती है। उसके बाद यमदूत उस आत्मा को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां उसे काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है जो काफी दर्दनाक होता है। ये समय आपके कर्मों के हिसाब से 1 हफ्ता, 1 साल, 5 साल या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कर्मों का फल भुगतने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर मिलता है और फिर से आत्मा एक नई राह पर चलने लगती है। ये जन्म मृत्यु का कर्म घड़ी की सुई की तरह चलता रहता है। इसलिए दोस्तों, आत्मा नाम की चीज भी इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती है और डॉक्टर डंकन मैकडोगल की रिसर्च के मुताबिक आत्मा का वजन भी 21 ग्राम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।